Hello everyone, welcome to my channel DZ Math. Today we will start polynomial for class 10th. Polynomial होता क्या है? Polynomial in one variable is an algebraic expression of the form. जो हमारा polynomial होता है वो किस फॉर्म में होता है? an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 plus dash to a to x square plus a1x plus a0. अब इसमें n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो n की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड a0 a1 a2 ये जो आपको x स्क्वायर से पहले इसके कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स होती हैं. द कांस्टेंट टर्म a0 a1 a2 डैश टू an आर आल्सो नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. इसको हम x का कोएफिशिएंट भी बोलते हैं. उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अब जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसे हम डिग्री बोलते हैं. जैसे हमारे पास 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2, इसमें x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 2 है, तो हम इसमें डिग्री क्या बोलेंगे? जो भी हायर पावर होगी, हायर पावर इज 3 तो डिग्री इसकी 3 आ गई. जैसे x की पावर 8 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो इसमें x की पावर 8 है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो इसमें डिग्री आ गई 8. तो द हाईएस्ट पावर इन ए पॉलिनोमियल fx इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल fx. तो एग्जांपल दी हुई है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री इसकी 2 आ गई. तो 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें आपको हायर पावर x की पावर 3 दी है, x का पावर 2 दिया हुआ है, x की पावर 1 दी हुई है, तो हायर क्या है? 3, तो डिग्री इसमें 3 आ गई. उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की 4 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर का मतलब होता है सिंगल. और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब fx 3x प्लस 5, अब इस x की पावर क्या है आपको दी हुई? 1, तो इस तरह की पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा इस तरह से होता है ax क्या प्लस bx प्लस c. इस फॉर्म में जो हमारी पॉलिनोमियल होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, हायर पावर इसकी 2 है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. द फंक्शन ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसमें हायर डिग्री, हायर पावर जो है वो 2 है, तो डिग्री 2 है, तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसमें हायर पावर आपको 3 दी हुई है, जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें हायर पावर आपको 3 दी हुई है, तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. तो जैसे एग्जांपल आ गई 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. उसके बाद फोर्थ होती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी हायर पावर 4 हो. जैसे आपको ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इस तरह से अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हायर पावर इसमें 4 दी हुई है, तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होगा वो आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में काउंट होगा. तो एग्जांपल इसमें क्या दी हुई है? 4x4 माइनस 5x प्लस 3, तो इसमें हायर पावर x की 4 है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. नेक्स्ट पार्ट आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल. अब रिलेशन निकालना हो जीरो और उसके कोएफिशिएंट के बीच में, तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम किस तरह से चेक करते हैं? इफ k इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x में जब आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने आपको पहले भी बताया, हम इसको 4x प्लस 3 लेंगे, तो 4x प्लस 3 को 0 के बराबर ले लेंगे, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/4, ये इसका 0 निकल गया. तो वही हमने फार्मूला लगाया है. देन f ऑफ k इक्वल्स टू a ऑफ k प्लस b. यहाँ पे हमारा f ऑफ x था, x की जगह हमने k लेट कर लिया, क्योंकि इसमें k जो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल f ऑफ x है, तो यहाँ पे a k माइनस b के बराबर आ गया, k इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a आ गया, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू इसकी निकाली. तो जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a. इसमें जो b है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म, और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x. तो हमने b की जगह कांस्टेंट टर्म लिख दिया, a की जगह कोएफिशिएंट ऑफ x लिख दिया, माइनस साथ में फार्मूले करेंगे. तो फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट अल्फा एंड बीटा विद द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो किस तरह से होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए एक्स क्या प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसी को हमने ले रहे हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा जब इसकी पावर 2 होगी। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म होकर आपकी लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंडीशन देनी होती है, इसमें ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा बोथ आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इसमें ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। अब इसको चेक करो आगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, k ऑफ x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा ये दोनों क्या है, जीरोज, ये दोनों के दोनों जीरोज हैं। तो हमने k ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख देना है। तो k ऑफ x को पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस अल्फा को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। तो k ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स बच गया प्लस अल्फा बीटा। तो ये k को तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो, k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस k ऑफ अल्फा बीटा। अब आपका इस साइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। जब हम इनको कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू k के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट के बराबर कर देंगे, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस k ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और c की वैल्यू क्या आ गई, k ऑफ अल्फा बीटा इजिकल टू c। अब आपने b अपॉन a फाइंड करना है, तो b को a के साथ डिवाइड कर दो, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरो इज अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। अब इसमें जो b होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, और a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो हमने b की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x लेना है और a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x के लेना है, नेगेटिव साइन फार्मूले का इसमें लगा हुआ है। उसके बाद c अपॉन a करना है, c क्या है, k ऑफ अल्फा बीटा, और a क्या है, k, तो k और k कट जाएगा, अल्फा बीटा हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो कांस्टेंट टर्म c इज ए, c क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म, और a क्या होता है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ये आपका रिलेशन निकल गया किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट, फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको 2 जीरोज दिए हुए थे अल्फा बीटा, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें आपको 3 जीरोज दिए हुए हैं। तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें भी वही कंडीशन है, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देन इसमें भी 3 जीरोज निकालने के लिए फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा माइनस बी अपॉन ए होगा। तो बी क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ गया। उसके बाद सेकंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए के बराबर। तो सी क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए की वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गया वो। फिर प्रोडक्ट करना है अल्फा बीटा और गामा का, वो माइनस डी अपॉन ए होता है। तो माइनस डी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपका थर्ड रूट इधर से निकल जाएगा। उसके बाद आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल विद जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो अब आपके पास अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं ये आपका जो बीच में होता है इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। जो इस साइड आता है इसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। एंड देन जो पीछे बचता है इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, आर ऑफ एक्स, दैट इज रिमाइंडर। अब वो कह रहा है पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, जी ऑफ एक्स को हम क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो रिमाइंडर आता है उसको प्लस कर देते हैं। तो फिर आर एक्स इजिकल टू 0, जो रिमाइंडर होता है वो 0 भी हो सकता है, बट जो रिमाइंडर की जो डिग्री है वो हमेशा जी ऑफ एक्स से छोटी होती है। जी ऑफ एक्स मतलब ये डिवाइजर, जो भी रिमाइंडर का अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसको छोड़ के कोई आपका पॉलिनोमियल टर्म बनेगी तो वो उसकी जो पावर है वो जी ऑफ एक्स से छोटी होगी।
Next exercise 2.1. The graph of y equals to p of x are given below for some polynomial p of x. Find the number of zeros of the polynomial p of x. इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये मैंने नोट लिखा हुआ है, the number of point at which the graph of px intersect the x-axis given the number of zeros and their x coordinate given the zeros. मतलब क्या है इसका, जितने भी पॉइंट्स आपके x कोऑर्डिनेट को कट करेंगे उतने इसमें से ज़ीरो निकलेंगे. जैसे हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं तो इसमें हमने बताना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं. जैसे आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़. अब ये आपका x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस है, और ये आपका y एक्सिस है. अब x एक्सिस को ये वाली लाइन किसी भी पॉइंट से कट नहीं कर रही है, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपका कोई भी नहीं होगा, दैट इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट ग्राफ, इसमें x कोऑर्डिनेट को, x एक्सिस को, ये वाला जो ग्राफ है कितने पॉइंट से कट कर रहा है, 1 2 और ये 3. x एक्सिस को 3 पॉइंट से कट करके निकल रहा है, तो इसमें आपका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3. नेक्स्ट, ये इधर से स्टार्ट हुआ है, इधर से x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट से x एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोज नेक्स्ट में कितने होंगे बताइए जरा. अब ये ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट से कट कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट से कट कर रहा है, 2 पॉइंट से कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 आ जाएंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट सॉल्यूशन. x² माइनस 2x माइनस 8. सबसे पहले तो हम इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फार्मूला यूज करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे. x², अब 2x को तोड़ना है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था स्प्लिटिंग कैसे करते हैं. जो भी इस टर्म से 2 टर्म्स में तोड़ेंगे उसको ऐड करके -2x आना चाहिए, ऐड करके -2x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन -8x² आना चाहिए. अब चेक करो कैसे आएगा. अगर मैं इसको तोड़ूंगा -4x + 2x, अब -4 + 2, -4 + 2 कितना होता है, -2, तो ऐड करके -2x आ रहा है, तो -4 × 2 -8, तो -8 भी आ रहा है. तो हमारा ऐड और मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, इसका मतलब स्प्लिटिंग ठीक है. अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो किसी को, x कॉमन, x -4, इधर 2 कॉमन आ जाएगा, x -4, x + 2 और x -4. ये 2 फैक्टर्स आ गए, देयरफॉर x + 2 = 0 और x -4 = 0. x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -4 शिफ्ट होगा तो 4 आ जाएगा. हेंस द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -2 and 4. अब जीरोज तो फाइंड कर दिए, उसके बाद बोल रहे हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट. अब आपने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो उसके लिए आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना पड़ता है. ये -2 and 4. मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें अल्फा एंड बीटा भी द रूट्स होते हैं. रूट्स बोलो इसको या जीरोस बोलो, एक ही बात है. तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा.
तो वैसे ही सम ऑफ जीरो जो हमारे रूट्स निकले हैं अल्फा और बीटा, इसको मैं अल्फा मानूंगा, ये हमारे पास अल्फा आ गया और ये हमारे पास बीटा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज -2 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो सम ऑफ जीरो जो है वो -b/a के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो c/a के बराबर होता है। अब इसको -b/a बनाओ तो b क्या है, -2 माइनस ऑफ -2 अपॉन a, नीचे कुछ नहीं आ तो 1, ये बन जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ये आपका सम ऑफ जीरोज निकल गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देना है। अल्फा क्या है, -2 × 4 दैट इज इक्वल्स टू -8। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता था, c/a के बराबर। -8 को मैं -8, c हमारा -8 ही है, -8/1 लिख दूंगा दैट इज इक्वल्स टू, अब c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficient are verified। तो ये रिलेशन निकल गया जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। तो 6x², पहले x² वाला फिर x वाला लिख लो, उसके बाद कांस्टेंट अब लिख दो। अब -7x को तोड़ना है, 6x², 6 3 18 भी आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो मैं -9x + 2x लिख दूंगा। -9 + 2 हो गया -7 और मल्टीप्लाई करके -18x² भी आ रहा है -3। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3x कॉमन है, 3 2 6, 3 3 9 प्लस 1 कॉमन, 2x - 3, 3x + 1, 2x - 3। अब आपने जीरोज फाइंड करने हैं, तो 3x + 1 को 0 के बराबर ले लो, 3x = -1, x = -1/3 और 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। Hence zeros of the quadratic polynomial are -1/3 and 3/2। ये सेकेंड पार्ट में जीरोज आ गए। अब आपने वेरीफाई करना है रिलेशन, तो वेरीफाई के लिए आपको सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरो, अब जो जीरोज दिए उनको प्लस करो, 1/3 प्लस 3/2। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6, 3 2 6, 2 1 2, -2 प्लस 2 3 6, 3 3 9, ये आ गया 7 - 2 में आ गया 9 - 2 7 अपॉन 6। अब आपको सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b। अब माइनस कॉमन निकाल लो, -7 अपॉन
6। ये क्या बन गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। ये आपका नॉर्मली बनता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ बी आपको -7 दिया हुआ है और ए आपका 6 है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डेट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है ऐसे, तो पहले हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, -1/3 और दूसरा क्या है 3/2, 3 कट गया, -1/2। अब 1/2 कैसे बनेगा, प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर, -3/6, -3/6, -3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 बन जाएगा। ये -3 हो गया सी अपॉन ए, तो सी के आपके पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए है x का स्क्वायर, हेंस द relationship between the zeros and its coefficient are verified. नेक्स्ट पार्ट है 4u² प्लस 8u। अब थर्ड कांस्टेंट हम नहीं दी हुई है इसमें, आप 4u को कॉमन निकाल लो, u + 2 बच जाएगा, देयरफॉर 4u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0.4, u 0 आ गया और u -2 आ गया, हेंस the zeros of this quadratic polynomial are 0 and -2। अब आपको सम ऑफ ज़ीरो निकालना है वेरीफाई करने के लिए, सम ऑफ ज़ीरोज़, अब दोनों को प्लस करेंगे, 0 + -2, 0 - 2 डेट इज इक्वल्स टू -2। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, तो माइनस ऑफ b क्या है 8/4, 8 को 4 से डिवाइड करें 2 बनता है, -2 हो गया, ये हो गया -b/a, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन, क्योंकि आपको वेरिएबल u दिया हुआ मैं u लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर, और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ 0, अब मल्टीप्लाई करेंगे इनको 0 और -2 को, ये 0 हो गया। अब 0 को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट है नहीं, तो 0.4 लिख सकते हैं, 0 इज c अपॉन a डेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficient are
वेरीफाइड। ये दोनों के बीच में रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15। अब टी को मैं टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 15 को मैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर। अब दो रूट्स आ गए, अब करो टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू पॉजिटिव रूट ऑफ 15। Hence the zeros of the quadratic polynomial are minus root 15 upon positive root 15। अब रिलेशन चेक करना है, सम ऑफ जीरो। अब जीरोज को प्लस करो, माइनस रूट 15 प्लस रूट ऑफ 15, ये दोनों सेम है, अलग अलग साइन है तो कट जाएंगे, डेट इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ 0 माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। बी आपके पास है ही नहीं इधर, तो हम 0 अपॉन इसको 1 लिखेंगे। ये हो गया बी माइनस ऑफ माइनस 0 माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस रूट 15 और पॉजिटिव रूट 15, माइनस प्लस माइनस रूट 15 का स्क्वायर रूट कट गया, माइनस ऑफ 15। अब माइनस ऑफ 15 आपको ये दिया हुआ सी, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 15 अपॉन ए कितना है 1, तो ये सी अपॉन ए हो जाएगा। सी इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर बराबर आ गया। हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन the zeros and its coefficient are verified।